Good morning and happy Sunday morning to all. Gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. Emil Sehgal sir. जो आज एक केस बोल रहा हूँ उसका एक थोड़ा छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये 25 साल की लड़की है जो एमपी में एक छोटे से गांव में रहती है। उनकी जो सिस्टर है वो यहाँ बॉम्बे में रहती है। तो इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था और हेयर फॉल का प्रॉब्लम था। तो बताए सिस्टर को बताए थे, तो उन्होंने सिस्टर ने मेरा नंबर दिया था, तो उसने कांटेक्ट किया था। तो जो वर्बेटिज्म था वो इस प्रकार था। ये लड़की गांव में उसके पापा के साथ में रहती है और उसके एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है जो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोले मेरा बाल है ना बहुत जड़ रहा है, मेरे को आधे सर की भी बीमारी है और जब भी सर में दर्द होता है, आधे सर में दर्द होता है, उस टाइम में मेरी आँख भी दर्द होने लगती है। फिर मैंने पूछा कब से है। तो बोला 2 साल पहले मम्मी की डेथ हो गई थी और तब से ये प्रॉब्लम मुझे चालू हुआ। और मम्मी की डेथ के बाद में घर में पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दोनों छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी संभालना है, पापा भी है उनको भी संभालना है। अगर सुबह 5 बजे भी मुझे उठना है तो अलार्म रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं उस टाइम के पहले ही उठ जाती हूँ और काम करने लगती हूँ। मैं पूछा और क्या टेंशन है। तो बोला कोई किसी ने कुछ बात बोल भी दी तो मेरे दिमाग में वो बात घूमते रहती है, वही बात मुझे याद आते रहती है। पूरे दिन भर उसी बात में मैं खोई रहती हूँ। और जब भी मैं फ्री भी हूँ तो ये बात दिमाग में आते रहती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं क्या बोलना चाहिए था और मैंने क्या बोल दिया। ये बात दिमाग में आते रहती है। लेकिन जब भी मैं कुछ काम में बिज़ी हूँ या घर में मेहमान ज़्यादा है तो बात मुझे इतना ध्यान में नहीं रहता है। और जब भी मेरी सिस्टर यहाँ पे आती है, जो बड़ी सिस्टर बॉम्बे में रहती है, वो यहाँ आई तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर सर में दर्द वगैरह उतना ज़्यादा नहीं रहता है। सो दिस वॉज द केस, प्लीज़ एनालाइज। जो यहाँ फर्स्ट उसने बताया था कि मम्मी की डेथ के बाद में मुझे ये सब तकलीफ चालू हो गई। तो यहाँ पे रूब्रिक ले सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मदर। सो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ मदर। सेकेंड जो रूब्रिक उसने बताया था कि यही बात मेरे दिमाग में घूमते रहती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो ये बात दिमाग में आते रहती है, वही बात चलते रहती है। तो यहाँ पे रूब्रिक ले सकते हैं थॉट्स परसिस्टेंट। फिर उन्होंने बताया था कि जब भी मैं फ्री हूँ तो वापस से वो बात मेरे दिमाग में आती रहती है और मैं उसमें ही खोई रहती हूँ। तो इधर रूब्रिक कंसिडर कर सकते हैं ड्वेल्स ऑन द पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस। फिर बताया था कि मैं जब भी बिज़ी रहती हूँ, काम में बिज़ी रहती हूँ या घर पे कोई मेहमान वगैरह भी आया तो सर में दर्द उतना नहीं रहता है, तो मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो उतना तकलीफ मुझे कम हो जाती है। सो इधर रूब्रिक कंसिडर कर सकते हैं ऑक्यूपेशन अमेलियोरेट्स। और जब भी बोले कि घर में पूरी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है, पापा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, 2 छोटे भाई बहन हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और जब भी मेरी बहन बॉम्बे से आती है तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो इधर रूब्रिक कंसिडर कर सकते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मेडिसिन इज ऑरम म्यूर नेटर। थैंक यू।